हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज भी एकादशी है, एकादशी का फास्ट आज रखेंगे। और तुलसी विवाह की सभी को बहुत बहुत पहले तो सभी देवी देवता को बधाई हो, शालिग्राम जी को भी बधाई हो, तुलसी मैया को बधाई हो और हम सबको भी बधाई हो। तो तुलसी विवाह है आज। 31वां अध्याय मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद्र गोत्र संस्कृत प्रवर वाले संतति रखने वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवर्ती आजन ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णवासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। तो ये मैंने कथा सुनाई आपको 31वें अध्याय की। अब मैं एकादशी की कथा सुनाती हूँ आपको। अब मैं आपको एकादशी कथा सुनाती हूँ। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे का राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सम्मान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसी शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंच गया और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण के भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा ने से कहने लगे, महाराज मुझे दुगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा के पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बड़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से सब तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में को गया। जय श्री राधे। तो जय श्री राधे। ये मैंने आपको एकादशी कथा सुनाई। तो ज़रूर से आप कमेंट करना, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करना, एक लाइक जरूर करना। जय श्री राधे।